बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कोकोनट बिस्किट की रेसिपी, जो बनने वाली बिल्कुल बेकरी स्टाइल में लगेगा ही नहीं। आपने इसको घर में तैयार करा है। इसको हम बनाएंगे बगैर मैदे के, बगैर अंडों के और बगैर ओवन के बनाएंगे, और इतने अच्छे ये बेक होंगे, देखें लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में तैयार करें। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखिए बाउल ले लिया था, उसमें हमने छलनी लगा दी, ताकि जो हम चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे उसको हमने अच्छा सा छानना है। तो इसको हमने सबसे पहले हमने ले ली 1 प्याली आटा। इसमें आटा आपके पास नॉर्मली जो घर में मौजूद होता है, और उसमें हम शामिल करेंगे चीनी। अच्छा, जितना हमने आटा लिया उससे हाफ़ हमने चीनी लेनी है। चीनी को मैंने पीस लिया है, पिसी हुई चीनी लिए। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ों को हमने जो अच्छा सा छान लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे और हमारी जो बिस्किट है ना वो अच्छे से बेक हो। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा हम छान लेते हैं, और बहुत ही मज़ेदार से ये बनेंगे बिस्किट। जब आप इसको बना के खाएंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जो है बाज़ार के खा रहे हो, लगेगा ही नहीं। इसको आपने घर में तैयार करा और देखें, और ये हम आटे से तैयार कर रहे हैं और इसमें कोई मैदा नहीं शामिल करेंगे हम। आटे से भी बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे ये। तो ये हमने जो है तीनों चीज़ों को अच्छा सा देखिए हमने छान लिया है। अच्छा सा ये छन चुका है। देखिए थोड़ा बहुत जो इसमें मोटी मोटी सी चीनी रह गई थी, थोड़े से दाने रह गए थे, ये हम हटा देते हैं। इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छा सा मिला लेते हैं पहले, ताकि बेकिंग पाउडर, चीनी और जो आटा हमने लिया था, इन तीनों चीज़ों को हमने छाना है। छान के अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। मिला के अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली मैंने इसमें लिया पिसा हुआ खोपरा। ठीक है, तो ये शामिल कर दिया, ये भी शामिल करके अच्छा से इसको हम मिला लेते हैं। इसको हम मिला के फिर हम इसमें शामिल करेंगे बटर। अच्छा, बटर की जगह आप जो हो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं जो इसमें बटर शामिल कर रही हूँ, बटर तकरीबन 4 खाने के चमचे मैंने इसमें लिया है। तो ये देखें बटर मैं इसमें शामिल करूँगी। बटर से ये कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर आप इसकी जगह घी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने शामिल कर दिया इसमें बटर 4 खाने के चमचे। अब अच्छा सा हम इसको हाथ की मदद से अच्छा से पहले हम इसको मिला लेते हैं। मिला के जो है फिर हमने इसको अच्छा सा हम गूँधेंगे। और देखिए कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी सी रेसिपी है, और जब आप इस जब बनाएंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई तो बहुत ही ईजी से और बहुत ही मज़ेदार से हमारी कोकोनट बिस्किट रेडी हुए हैं। तो ये देखिए अच्छा सा हमने मिला लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें दूध शामिल करके, थोड़ा सा दूध जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हमने दूध शामिल करके इसको अच्छा सा हमने गूँध लेना है। इसकी डो हमने ना तो बहुत सॉफ्ट करना है, ना बहुत ही हार्ड करनी है, अच्छे से हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। ठीक है, तो देखें थोड़ा सा तकरीबन इसमें 4 या इससे 5 खाने के चमचे बस दूध शामिल हुआ है, इसमें ज़्यादा नहीं गया। तो डो हमारी जो है बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। देखें कितनी सॉफ्ट सी बनी है ये। तो बस अब ये रेडी हो गई है। अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, बिस्किट जो है अपने साइज़ से जो है, आपको जितने बड़े छोटे करने हो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ वैसे भी बड़ा होता है। तो ये देखिए मैं अभी इतने साइज़ की बना रही हूँ मैं। अच्छे से इस तरह हमने हाथ से प्रेस करके इसको गोल से पहले दायरा बनाया, फिर हल्के से हथेली से हमने प्रेस कर दिया। देखिए बिस्किट का अच्छे से शेप आ गया। अब ये हमने थोड़ा सा कोकोनट बचा लिया था, इसको अच्छे से हमने ऊपर नीचे से अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग कर करके ये मैं बेकिंग ट्रे में पहले बेकिंग ट्रे को भी मैंने अच्छा से पहले बटर से मैंने ग्रीस कर लिया था। ठीक है, अब इसमें हम बना के रखते जाएंगे। ये आराम से अच्छा से पहले हाथ से प्रेस करके इसको गोल सा करेंगे, ताकि जो इसमें जो है जब ये बेक हो, अच्छे से बेक हो, क्रैक्स ना पड़े इसमें। और हल्का सा हथेली से हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करके इसमें अच्छी से हमने जो कोकोनट हमने लिया है इसकी कोटिंग करते जाएंगे और ये रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सारे रेडी कर लिए। अच्छा, इसको जो है थोड़े थोड़े गैप से हमने रखना है, बिल्कुल मिला के आप बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि अभी जब ये बेक होंगे तो थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा मैंने गैप कर दिया इसमें। तो बस अब ये तैयार है। अब इसको हम बेक करते हैं। अच्छा, बेक करने के लिए मैंने पहले से जो पतीला अच्छा सा हीटअप होने के लिए मैंने रख दिया था, 10-15 मिनट पहले अच्छा सा हीटअप हो गया है। इसमें देखिए स्टैंड मैंने रख दिया था। अब स्टैंड पे हमने जो बेकिंग ट्रे हमारी जिसमें हमने बिस्किट बना के रखे हैं वो रख देते हैं, और इसको हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको बेक होने में लगेगा। ठीक है, हम कवर करके छोड़ देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारी जो बिस्किट है ना, कोकोनट बिस्किट, बहुत ही अच्छे से जो है बेक हो चुके हैं। देखिए बेकिंग कितनी अच्छी सी हो चुकी है। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत गर्म हो रही है अभी ये ट्रे। तो एहतियात से हम इसको निकालते हैं बाहर, फिर हम आपको दिखाते हैं।
बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट बिल्कुल बेकरी स्टाइल में देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं और इतने अच्छे से ये बेक हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक उठा के भी कि कितने अच्छे ये नीचे तक देखें अच्छे से ही बेक हुए हैं। ये बिल्कुल भी जो है ये देखें कितने खस्ता से करारे से हमारे जो है ये जो है कोकोनट बिस्किट रेडी हो गए। तो बस अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में ठंडा करके, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ठंडे कर लिया, लेकिन अभी भी हल्के हल्के से गर्म हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से आप इसको चाय के साथ बनाइए, मेहमानों के सामने मेहमानों के लिए बनाए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखें कितने अच्छे से ये अंदर तक जो है अच्छे से बेक हो चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये आपने आटे के बनाए, बिल्कुल ऐसे लगेगा जिससे आप मैदे के खा रहे हो और बेकरी के खा रहे हो। बहुत ईजी सी रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।